नमस्ते। वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए आज देखते हैं कि आप क्या लेट गो कर रहे हैं और जिंदगी आपको कहाँ ले जाना चाहती है नेक्स्ट। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लोड या एक्सपेक्टेशंस या प्रेशर अपने ऊपर कैरी कर रहे हैं अकेले ही, तो उसको शायद रिलीज करने की ज़रूरत है। तभी कुछ नई शुरुआत या कुछ नया आपकी ज़िंदगी में आ पाएगा। देखिए, पहली ही एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स की है। आप बहुत ज़्यादा लोड, प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी कर रहे हैं यहाँ पे। हर चीज़ को खुद ही हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। अम, हो सकता है किसी और के लिए भी इमोशनल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो हो वो आप ही बर्डन उठा के घूम रहे हैं। अगर आप इनको देखें तो ये दोनों ने टोकरियां उठाई हुई हैं, वाटरमेलन्स भरे हुए हैं। तो अपहिल राइड है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, तो थकान, एग्जॉस्शन ऑटोमेटिकली होगी। देखिए, शुरू में हो सकता है जब आप चलना शुरू करते हैं इतना सारा लोड खुद ही अकेले उठा के, तो लगता है कि हो जाएगा, ठीक है चलो यार उठा लें। बट देन धीरे धीरे जब आपको चढ़ाई करनी पड़ती है और अकेले ही करनी पड़ती है, तो अब ये जो है ना, लोड हैवी लगने लग गया है। वो इमोशनल एग्जॉस्शन हो रहा है यहाँ पे। ये अब स्ट्रेंथ नहीं है, ये अब बर्नआउट हो गया है, थकान हो गई है। तो अब वक्त है कि आप इस जो भी आप बोझा उठा के ढो के अपने कंधों पे घूम रहे हैं, उसको रिलीज कर दें। अदरवाइज लाइफ खुद ही आपको फोर्स करेगी उसको रिलीज करने के लिए। तो इट्स बेटर कि आप खुद रिलीज कर दें। नेक्स्ट एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स की। देखिए, आप रेडी हैं जो भी familiar था, कंफर्ट जोन था, उससे बाहर निकल के आगे बढ़ने के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली कहता है कि आपको पता है कि लाइफ में और भी कुछ है, बट आप वेट कर रहे हो किसी के सिग्नल का या किसी तरह का सिग्नल का। आगे देखना शुरू करिए। ये जो भी आप किसी और की परमिशन का वेट कर रहे हैं या किसी और के हामी का वेट कर रहे हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। आपने अपना जो भी रोल था वो प्ले कर दिया है, पार्ट प्ले कर दिया है। अब अपनी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाने की, रेज करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो भी अब अगली चीज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, जो आप लेट गो करेंगे उससे कहीं ज़्यादा बड़ा और बेहतर होने वाला है। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फूल की एनर्जी है, एक क्लीन स्लेट आपकी ज़िंदगी में आ रही है। एक नई शुरुआत, एक नई स्टोरी, यू नो जहाँ पे कुछ अननोन एक्साइटिंग होगा। आपके नेक्स्ट स्टेप्स प्लान नहीं होंगे बट गाइडेड जरूर होंगे। देखिए, रिस्क का डर थोड़ा सा आपको साइड पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो बंद दरवाजा अभी तक अटका हुआ है वो खुलने वाला है। सो लाइफ चाहती है कि ये जो इतनी जोर से आपने ग्रिप बंद कर रखी है, पकड़ के रखा है जिस भी चीज को, उसको रिलीज करिए। क्योंकि एक फ्रेश एनर्जी आपकी जिंदगी में एंटर करने वाली है, करने की कोशिश हो सकता है कर रही हो ऑलरेडी। पर वो तभी आएगी जब आप जो वो पुराना है उसको रिलीज कर देंगे। कभी कभी इसमें हमें अपना पुराना वर्जन भी छोड़ने की जरूरत होती है। तो अगर आप अपने किसी पुराने वर्जन को पकड़ के बैठे हुए हैं, पैटर्न्स को पकड़ के बैठे हुए हैं, ये उसकी भी बात करता है। 8 ऑफ कप्स, देखिए आप किसी ऐसी चीज से आगे बढ़ रहे हैं जो आपको फुलफिल नहीं कर रही है। आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं कुछ चीजों से, हो सकता है कुछ लोगों से। सो वो रिश्ता, वो सेल्फ इमेज, शायद कोई जॉब, वो आपको फुलफिल नहीं कर रही है। और ये कार्ड परमिशन देता है आपको कि आप किसी को अपनी, आपने सबका ठेका नहीं लिया हुआ है। अपनी पीस पे ध्यान दीजिए यहाँ पे। आप यहाँ सेल्फिश नहीं हो रहे हैं, आप ऑनेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे। जब आप कुछ ऐसा पीछे छोड़ते हैं ना जो मतलब खालीपन सा जिसमें महसूस होता हो, खोखला सा हो, तो आप एक स्पेस क्रिएट करते हैं कुछ मीनिंगफुल के लिए, कुछ रियल के लिए। सो कभी कभी सबसे पावरफुल चीज जो आप कर सकते हैं, वो जो भी बोझ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रेशर अपने कंधे पे अकेले ढो रहे हैं उसको नीचे रखना होता है। हर एंडिंग पे ना, जरूरी नहीं है कि फाइट करना जरूरी है। कुछ चीजों का एंड इसलिए होता है क्योंकि हम आउटग्रो हो जाते हैं, हम उसमें अब रह नहीं सकते, वो सीमित करती हैं हमें।
सो आप भाग नहीं रहे हैं, आप मुंह मोड़ के उस चीज को छोड़ रहे हैं जो आपके लिए अब फुलफिलिंग नहीं है, और शायद आपके लिए मेंट भी नहीं थी, और आप उस तरफ बढ़ रहे हैं जो आपके लिए यू नो मीनिंगफुल होगा, व्हाट इज मेंट फॉर यू। सो थोड़ा सा हो सकता है तकलीफ हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हो, पर इट इज ओके, क्योंकि ग्रोथ जो है ना, वो थोड़ी सी स्टिंग तो करती है इससे पहले कि वो अ, एक मजबूत आपको फाउंडेशन दे। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।